हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, ये है पार्ट 16। आप पार्ट 15 नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा। आप सभी को बच्चों नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल का ये पहला दिन है। ठीक है, सफलता की मंजिल की ओर आप और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए पहले पुराने पार्ट्स आप नहीं देखे होंगे, जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्नों तक तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पहला। ठीक है, प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंध इसमें क्या पूछा गया है, संबंधित संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो 258 का संबंध किससे, 80 से है। उसी प्रकार 369 का संबंध किससे रहेगा, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 358 का संबंध 80 से किस प्रकार है, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा किससे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। आप जरूर नोट कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 258। ठीक है, तो 2 को हम लोग कर लेते हैं 2 गुणित 5 गुणित 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और 5 का गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, फिर 8 नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो 8 दहम 80, सॉरी, हाँ 8 दहम 80। ठीक है, तो 80 आपको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे 80 आपको देखने को मिलता है बच्चों। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं पहली वाली सीरीज जो है वो सॉल्व हो चुकी है। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा 369 वाला जो है ऑप्शन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 369 में कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हम लोग क्या किए हैं, पहले वाले ऑप्शन में जो अपना था प्रश्न में, उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व किए हैं उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में हम लोग किए थे, तीनों टुकड़ियों को अलग अलग बांटे थे, उसके बाद तीनों को गुणा कर दिए थे। उसी प्रकार हम लोग इसको भी कर देंगे, 3 गुणित 6 गुणित 9। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। फिर हम लोग क्या कर देंगे, 3 और 6 का गुणा कर देंगे। 6 तिया 3 छक्के 18। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 18 लिख लेंगे। ठीक है, 3 छक्के 18 हो गए यहाँ पे। देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पे। ठीक है, 3 का गुणा हम लोग किए हैं 6 से। ठीक है, 3 छक्के 18, यहाँ पे आपको संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर हम लोग गुणा कर देंगे 9 से। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 9 से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 18 गुणा कर देंगे 9 से, तो 18 निया हो जाता है 162। ठीक है, तो 162 यहाँ पे आ गया संख्या, हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से पहला वाला संख्या को हम लोग प्राप्त किए थे 80। उसी प्रकार से हम लोग 369 का संबंध किससे, 162 से। तो 162 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, नोट करते जाइएगा। प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा। प्रश्न को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया प्रश्न में, संबंधित शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे शर्ट का संबंध है पैंट से। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे उसी प्रकार ताले का संबंध किससे होगा, यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे शर्ट का संबंध किससे है, पैंट से है। उसी प्रकार ताले का संबंध किससे होगा, तो ये कॉमन चीज है, आप खुद समझ सकते हैं। ताले का संबंध किससे होगा, देखिए शर्ट किसके अंदर आता है, पैंट के अंदर। ठीक है, शर्ट का संबंध पैंट से है। उसी प्रकार क्या होगा, ताले का संबंध किससे होगा, चाबी से होगा। तो चाबी कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ आया होगा। प्रश्न कंफ्यूजन करने वाला है क्योंकि यहाँ पे दरवाजा भी दिया है। ठीक है, तो ताले का संबंध दरवाजा भी तो हो सकता है, लेकिन देखिए शर्ट का संबंध पैंट से, क्योंकि शर्ट को हम लोग ऊपर में पैंट, नीचे में पैंट पहनते हैं। उसी प्रकार से ताले को खोलने के लिए चाबी लगाया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर चाबी नहीं दिया होता तो दरवाजा इसका राइट आंसर होता। ठीक है, अगर चाबी दिया है तो चाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। प्रश्न दूसरा का सेकंड ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ आया होगा। प्रश्न समझ नहीं आया होगा तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी और अच्छी तरीके से समझा दूंगा या फिर कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, प्रश्न तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है तीसरा। प्रश्न को हम लोग बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या, क्या पूछा गया है इसमें, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे मिसिंग नंबर प्रश्न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मिसिंग नंबर यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे 13 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 26 से, 26 का संबंध 8 से, 8 का संबंध 52 से है, 52 का संबंध 7 से है, 7 का संबंध 104 से है। तो इस प्रकार कैसे आया है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करते जाइएगा अपने नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 13 का संबंध कैसे है, 4 से। ठीक है, 13 का संबंध किस प्रकार से 4 से है, अगर 13 को हम लोग 1 का गुणा हम लोग 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, संख्या हम लोग प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरे संख्या में भी इसी प्रकार से करेंगे तो 8 प्राप्त होगा क्या, यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे 6 से, तो 6 दूनी
कितना होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ पे 12 संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। 8 तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में 8 दिया है, तो 8 हम लोग को लेकर आए, तो इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉजिक लगाएंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले संबंध करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 13 का संबंध 4 से है, ठीक है। उसी प्रकार 26 का संबंध हो जाएगा 8 से, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 52 का संबंध हो जाएगा 7 से। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 104 का संबंध किससे होगा, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है प्रश्न को, आंसर को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग 13 का संबंध 4 से किस प्रकार से उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 और 3, 13 को 2 टुकड़ियों में बांट देंगे। फिर हम दोनों इसको प्लस करते हैं तो क्या संख्या मिलता है, दोनों संख्या को प्लस करेंगे तो 4 संख्या मिलता है। तो 4 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो पहला वाला तो ठीक हो गया, ठीक है, पहला वाला राइट है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 26, तो हम लोग देखेंगे 2 धन 6, 26 को 2 टुकड़े में बांटे, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया। फिर दोनों को प्लस करेंगे, 6 6 के बाद 7 8, यहाँ पे संख्या हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। 8 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 8 देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सेकंड वाला हम लोग को सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाले को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा वाले में क्या संख्या में देखने को मिलता है, 52, तो 52 को भी 2 टुकड़ियों में बांट लेते हैं, 5 धन 2, ठीक है। फिर दोनों को प्लस कर देता है, 5 6 7, यहाँ पे 7 संख्या मिल गया, ठीक है। 7 हम लोग को ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो रहा है, ठीक है। पहले का ऑप्शन भी सही इसी प्रकार से सॉल्व हुआ, सेकंड ऑप्शन भी इसी प्रकार सॉल्व हुआ, तीसरा ऑप्शन भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा, तो चौथा ऑप्शन भी इसी प्रकार से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 धन 0 धन 4, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको दर्शा लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करते हैं, 1 का 0 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे 4 से, तो 5 संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 5 आपसे कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आएगा। प्रश्न समझ नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व होगा। प्रश्न चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा, ठीक है। प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग प्रश्न को, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, संबंधित संख्या को ज्ञात करना है। क्या करना है, संबंधित संख्या को ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग, इसका संबंध इससे है, ठीक है, बीसीई का संबंध किससे है, 235 से। उसी प्रकार KMQ उसका संबंध किससे होगा, ठीक है। इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग टुकड़ियों में देख लेते हैं। बी का संबंध, मैं आपके आगे की सीरीज में आपने जो पार्ट देखा होगा तो आपको एक पता होगा, मैं आपको सबको समझाते हुए आया हूँ। ABCD, ये आपने क्या है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट की संख्या देख सकते हैं, अल्फाबेट की संख्या, ए की संख्या 1, बी की संख्या 2, सी की संख्या 3 और डी की संख्या 4। इस प्रकार से आपको ज्ञात करने के लिए बोला था। याद करने के लिए आप याद किए होंगे तो आपको प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होगा और आपके 30 के 30 नंबर रीजनिंग के आपको पूरा मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और ई लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सी लिखेंगे और ई लिखेंगे, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग इसको दर्शा लेते हैं, BCE, ठीक है। तो हम लोग मैं क्या समझाया हूँ आपको, अल्फाबेट की संख्या। तो अल्फाबेट की संख्या हम लोग देखेंगे तो बी कौन से नंबर में आता है, तो अल्फाबेट में, तो बी कौन से नंबर में आता है, तो आपका देखेंगे 2 नंबर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। नीचे में बी का अल्फाबेट में संख्या रहता है 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2, ये रहा, यहाँ पे 2 लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सी की संख्या, ठीक है। तो सी की अल्फाबेट में संख्या है 3, बी के बाद सी आता है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसी प्रकार से ई की संख्या, तो ई की संख्या क्या है, 5, अल्फाबेट में 5 संख्या है, ठीक है। तो 235 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 235 देखने को मिल रहा है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला को सॉल्व करेंगे, किसको, KM और Q को, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले दर्शा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिख लेते हैं KMQ, ठीक है। तो K की संख्या जो अल्फाबेट में आपकी कौन सी है, इसको ज्ञात करना है। तो K की संख्या जो अल्फाबेट में, आपको अल्फाबेट की जो संख्या ज्ञात रहेगी तो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे। आपको ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगा और आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, K की अल्फाबेट की जो संख्या है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो K की अल्फाबेट की संख्या जो है 11, M की अल्फाबेट की संख्या जो बच्चों रहेगी 13 और Q की अल्फाबेट की संख्या रहेगी 17। यहाँ पे हम लोग लिख लिए, ठीक है। इस प्रकार से लिख लिए। अब इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये भी गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा,
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं, इसको हम लोग मिला लेंगे यहाँ पे से 11 13 17, 11 13 17, देख सकते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 13 17 यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 5वें की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये है प्रश्न 5वां। ठीक है, प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में वेन आरेख ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, सही वेन आरेख। यहाँ पे देखेंगे सही वेन आरेख। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ऑप्शन में जलेबी मिठाई खाने। ठीक है, तो इसका क्या है, हम लोग किस तरह से दर्शाना है, तो वेन आरेख में दर्शाना है। ठीक है, किस तरीके से दर्शाना है, तो वेन आरेख में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सबसे शुरू हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे शुरू खाना को दर्शाएंगे। खाना, ये क्या हो गया अपना, ये खाना। ठीक है, ये हो गया खाना, यहाँ पे हम लोग लिख लिए खाना। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, खाने के अंदर में क्या आता है, खाने के अंदर में आता है जो मिठाई। सबसे पहले खाना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मिठाई। मिठाई के अंदर ही तो जलेबी आएगा ना, जलेबी के अंदर तो मिठाई नहीं आएगा, इसके अंदर में आएगा मिठाई। ठीक है, इस प्रकार से मिठाई आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से ये मिठाई आ गया, यहाँ पे मिठाई। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद अंदर में जलेबी, यहाँ पे लिख लिए जलेबी। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए में क्या, नहीं, ऑप्शन बी में क्या, नहीं, ऑप्शन सी में क्या, हाँ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व होगा। वेन आरेख को हम लोग समझना है, उसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, खाना। सबसे पहले होगा खाना, खाना के अंदर में तो मिठाई जलेबी आ जाएगा, ये तो समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या लिखे, पहले खाना को लिखे। ठीक है, फिर उसके अंदर में क्या रहेगा, मिठाई, और जलेबी के अंदर में क्या आएगा, सबसे पहले मिठाई। मिठाई के अंदर में ही जलेबी आता है, विभिन्न प्रकार की मिठाई आते हैं, तो मिठाई क्या है, जलेबी है। ठीक है, तो हम लोग फिर इसके बाद सेकंड में लिखे मिठाई, उसके अंदर में फिर लिखे जलेबी। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व होगा। ये 3 एरो में नहीं होगा ना, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ आया होगा। प्रश्न 6वें की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न है 6वां। ठीक है, प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉनेस्टी, देखिए यहाँ पे लिखे है हॉनेस्टी, HONESTY को 2304 516 लिखा जाता है, तो किस शब्द के लिए उसी भाषा में 04 25 36 1 लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका संबंध देखेंगे। ठीक है, हम लोग कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन भी किस प्रकार से दिया है, देखिए ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई नहीं, और इसको उटपुटांग से दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, संख्या को मिलाते जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे y 0 में तो आता ही नहीं है, n यहाँ पे 0 में तो आता ही नहीं है, n 0 में आता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं नॉर्मल से अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में क्या रहता है, A B C D। ठीक है, तो इसकी संख्या रहती है अल्फ़ाबेट की A B C की, जो अल्फ़ाबेट की संख्या जो रहती है 1 2 3 4, इस प्रकार से रहती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, तो n की तो संख्या 0 तो है नहीं। ठीक है, n की संख्या भी नहीं है, चलो y की संख्या नहीं है, और चौथा में तो इनमें से कोई नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो लॉजिक लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, HONESTY, हॉनेस्टी। तो h की जो संख्या हम लोग को प्राप्त होती है 2, उसी प्रकार से हम लोग क्या है, 0 की 3, उसी प्रकार से n की संख्या होती है 0, उसी प्रकार से e की संख्या होती है 4, s की संख्या होती है 5, t की संख्या होती है 1, और y की संख्या होती है 6। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, अल्फाबेट के साथ यहाँ पे संख्या हम लोग को मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, लॉजिक लगाने के लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको रहने देते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग संख्या को देखते हैं। ठीक है, तो 0 का संख्या में क्या आएगा, तो हम लोग को प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। क्या, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है, किस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 की संख्या है, पहला तो 0 दिया है। ठीक है, तो 0 की यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0 4 2 5 3 6 1, हम लोग संख्या हम लोग को लिख लिए। ठीक है, संख्या में कौन सा अल्फाबेट आएगा, हम कहाँ से पता करेंगे, यहाँ पे ऊपर से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे 0। ठीक है, 0 की संख्या है, तो 0 यहाँ पे कौन से नंबर में दिया है, तीसरे नंबर में। तो तीसरे नंबर में क्या दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे 0। ठीक, तो यहाँ पे तीसरे नंबर में दिया है n, यहाँ पे देखेंगे n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, n, यहाँ पे लिख लिए n। ठीक,
उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 4, ठीक है, तो 4 दूसरा में दिया है, ठीक है, तो 4 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे चौथे में, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, चौथे को टिक लगा देंगे। और चौथे में क्या दिया है, ई, तो हम लोग क्या कर देंगे, चौथे का ई लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से ई लिख लेंगे, ये रहा ई लिख लिए। उसी प्रकार से 2 है, तो 2 की संख्या कौन सी है इसमें, अपने वाले में तीसरा है, ठीक है, तो तीसरा में हम लोग क्या देखने को मिलता है, 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा पहला में इसमें, ठीक है, तो पहला को हम लोग कट कर लेते हैं और यहाँ से एच को उठा लेते हैं, ठीक है, तो एच की संख्या जो हो जाएगी 2, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो एच हम लोग यहाँ 2 में हम लोग एच लिख लेंगे। उसी प्रकार से हम लोग को 5, तो 5 कौन सा देखने को मिलता है ऑप्शन में, तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है इस प्रकार से, चौथे में प्रश्न में पूछा गया है, चौथे में, और ऑप्शन में देखते हैं तो हम लोग को मिलता है लास्ट से इधर देखेंगे तो 5वां, ठीक है, तो यहाँ पे 5वां संख्या यहाँ पे देखने को मिलता है, ये रहा, ठीक है, तो कौन सी संख्या में 1 2 3 4 5, 5वां संख्या में 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एस, ठीक है, ई के बगल में है तो हम लोग लिख लेंगे एस, ठीक है। फिर उसी प्रकार से टी है, तो टी को हम लोग संख्या को देख लेते हैं, टी को यहाँ पे, टी को बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 3 की संख्या जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ओ, हम लोग इसको कर लेंगे कट 3 यहाँ पे से, और उसी प्रकार से ओ को भी कट कर लेंगे। आपको समझ आए इस नाम से मैं उसको कट करते जा रहा हूँ कि वो हटते जा रहा है, और जो संख्या प्राप्त बचा है उसको हम लोग को लिखना है, सिंपल सा, बहुत आसान है, सबसे आसान, क्योंकि प्रश्न में ही आंसर दिया है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं, कुछ टेंशन लेना नहीं है, प्रश्न में ही आंसर दिया है, एग्जैक्ट उसको उतारना बस है, ठीक है, संख्या और अल्फ़ाबेट को पहचान कर, ठीक है। तो 6 हम लोग को देखने को मिलता है लास्ट में, तो 6 को हम लोग कट कर लेते हैं यहाँ से इस प्रकार से। 6 में कौन सा देखने को मिलता है, वाई, तो यहाँ पे से वाई को हम लोग कट कर लेंगे और यहाँ पे वाई लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग को टी, ठीक है, हम लोग को ऑप्शन लास्ट में देखने को मिलता है 1, तो 1 की संख्या जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी टी को हम लोग कट कर लेंगे, यहाँ से 1 को कट कर लिया और यहाँ पे आपको मिल गया टी, ठीक है। तो अपना आंसर यहाँ पे हम लोग को तो मिल गया। तो आंसर कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए में है क्या, नहीं, ऑप्शन ए में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वाई से स्टार्ट हो रहा है जिस नाम से, ऑप्शन ए में ये राइट आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये कट हो गया। उसी प्रकार से डी भी कट हो जाएगा, और बचा हम लोग को ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, तो हम लोग इसको मिलाएंगे, ठीक है। एन इसमें दिया, एन इसमें भी दिया है, ई दिया है, ई दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, एच, तो एच इसमें सी में नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मिला कर मैं एक बच्चे की तरह समझाया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं, सिंपल सा, बहुत सबसे आसान तरीके से। अब मैं सबसे मिला रहा हूँ, एन को देखिए, एन एन मैच हो रहा है, ई मैच हो रहा है, एच है यहाँ पे आंसर में, अपने पास तो एच है, पर आंसर में यहाँ पे ऑप्शन सी में देखने को मिलता है क्या, यहाँ पे तो एस है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा, क्योंकि ऑप्शन बी हम लोग को बचा, तो ऑप्शन बी हम लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। इस प्रकार से मैं समझाता हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद प्रैक्टिस करिए, आपके 30 के 30 नंबर आपको पूरा मिलेंगे। एग्जाम हॉल में आप टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि आपको रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, जो आपके कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहला साल का पहला दिन आपको अच्छा रहे, और पढ़ाई कीजिए, और आगे की जो सीरीज़ है उसको भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।